हाय दोस्तों, तो आज हम रीजनिंग का सिलेबस डिस्कस करेंगे और ये सिलेबस हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पे बिहार डीएलएड 2026 के लिए। तो रीजनिंग में जो सबसे पहला चैप्टर हमें यहाँ पे दिया गया है वो है एनालॉजी। तो एनालॉजी बेसिकली आपको दो नंबर्स के बीच में एक रिलेशन, आपको दो नंबर्स दिए होंगे एंड एक नंबर और दिया होगा एंड उसके रिस्पेक्ट में नेक्स्ट नंबर का आपको रिलेशन फाइंड आउट करके निकालना होगा या वो नंबर फाइंड आउट करना होगा। तो उसके लिए जो बेसिकली जो हम कर रहे होंगे वो उसके लिए आपका मैथ का बहुत बेसिक मैथ्स का बहुत स्ट्रांग होना बहुत ही ज़रूरी है। बिकॉज बेसिक्स मैथ जितने ज़्यादा अच्छा होगा आपका, आप उतने ही जल्दी इन एनालॉजी, सीरीज़, रैंकिंग ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर पाओगे। फॉर रीजनिंग मैं आपको बेसिक्स मैथ को भी कैसे स्ट्रॉन्ग करना है उसके लिए भी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताते रहूँगा कि हाउ आप बहुत इफेक्टिव वे में रीजनिंग को बहुत इजीली सॉल्व कर पाओ। तो उसके लिए बेसिक मैथ को आपको अप टू द मार्क लेके आना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे सारा गेम बेसिक्स का ही होता है। आप बेसिक्स को जितने फास्टली कर पाओगे, चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप उतने ज़्यादा नंबर एंड उतने इफेक्टिवली रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो रीजनिंग में बेसिक्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नाउ लेट्स गो टू द चैप्टर वाइज। सो सबसे पहला चैप्टर आता है एनालॉजी, जहाँ पे आपको जैसे नंबर दिए रहे होंगे, जैसे 2 एंड द सिमिलर वे रिलेटेड टू 4, द सिमिलर वे हाउ इट्स रिलेटेड टू 3 एंड यहाँ पे व्हाट लगा दिया जाएगा। तो आपको 3 किस तरीके से रिलेटेड है 9 से वो आपको बताना होगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होगा। दिस इज कॉल्ड एनालॉजी। ओके, ऐसा ही आएगा। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि कितने तरीके से यहाँ से रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए आ सकते हैं। दूसरा जो आपका है वो क्लासिफिकेशन है। तो क्लासिफिकेशन में बेसिकली आपको 3-4 चीज़ एक तरीके से रिलेशन में होंगे, एक उसमें ऑड होगा। अगर आपको 4 चीज़ों का एग्जांपल दिया होगा तो एक उसमें ऑड होगा और 3 एक तरीके से समान होंगे। तो उसमें आपको एक को आउट करना होगा, बिकॉज वो 3 जो हों वो एक क्लास से बिलोंग करते हैं, एक अकेला अलग क्लास से बिलोंग करता है। तो ये होता है क्लासिफिकेशंस। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सीरीज़। तो सीरीज़ में आपको एक नंबर्स दिए होंगे। अगर आपने 10th में अच्छे से पढ़ाई करी होगी तो वहाँ पे एपी आती है, जीपी आती है। तो एपी में एक जो भी नंबर्स होते हैं वो एक सीरीज़ में होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ ना, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो नंबर्स हैं, फर्स्ट है, उसके बाद सेकंड उसका स्क्वायर है, फिर थर्ड सेकंड का स्क्वायर है एंड फोर्थ जो है वो थर्ड का स्क्वायर है। तो नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो 256 का स्क्वायर होगा। 256 का आपको स्क्वायर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट करके भी बना सकते हो अगर ऑप्शंस के यूनिट डिजिट अलग अलग हो। तो दीज आर द बेसिक फंडामेंटल मैथ जो आपको सीखना पड़ेगा कि यूनिट डिजिट वगैरह क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे भी हम लोग काम करेंगे। और ये आपका होता है सीरीज़। यहाँ पे आपको सीरीज़ में डिफरेंट टर्म्स ऑफ द सीरीज़ हो सकता है। आपको मल्टीप्लाई 1+2, मल्टीप्लाई 3+2 और बहुत सारे सीरीज़ के पैटर्न्स होते हैं जो आपको हम हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड इट मोर इफेक्टिवली एंड सॉल्व द क्वेश्चंस इन अ वेरी प्रिसाइज वे। ओके, चौथा जो आ गया आपका कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग को मास्टर करने के लिए आपको सबसे पहले जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनके नंबर्स आपको बहुत एक्यूरेटली याद होनी चाहिए। उनके अपोजिट्स क्या होते हैं, उनके कुछ ट्रिक्स भी होते हैं, वो भी आपको बताया जाएगा। एंड कोडिंग डिकोडिंग को आप जितने जल्दी और जितने कंटेस्ट याद कर पाओगे एंड जितने तरीके के पैटर्न के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर पाओगे, बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि एग्ज़ाम में आपको वो पैटर्न क्लिक करे। और आप जब देखोगे तो वो पैटर्न आपको क्लिक करेगा एंड यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस वेरी इजीली वे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कोडिंग, जहाँ पे हम आपको पहले तो अल्फ़ाबेट के न्यूमेरिकल्स नंबर्स याद कराएंगे, देन हम आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के थ्रू उनके हर एक टाइप को कवर करने की कोशिश करेंगे। 5 नंबर में जो आता है आपका वो ब्लड रिलेशन है। ब्लड रिलेशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें बहुत टफ क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है इसमें, और बहुत इजी भी बनाया जा सकता है। इसमें आपको सोचना पड़ता है, और अगर आप पारिवारिक माहौल में रहो तो समहाउ वी ऑल नो द बेसिक ब्लड रिलेशंस। तो वहाँ से आपको इसमें थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी, तो वो हम कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद आपका डायरेक्शन सेंस आता है। डायरेक्शन सेंस में आपको नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट एंड उसके बाद आपको ईस्ट के राइट घूमने पर कौन सा डायरेक्शन आएगा, ईस्ट के लेफ्ट घूमने पर कौन सा डायरेक्शन आएगा, इन द सिमिलर वे अदर और सभी दिशाओं के लिए भी आपको पता होना चाहिए, तब आप डायरेक्शन सेंस में
बहुत अच्छा कर पाओगे। जब आप इसका बेसिक सीख लोगे तो हम इसके लिए एक बहुत ही एडवांस ट्रिक का भी उपयोग करेंगे, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन 30 टू 40 सेकेंड के अंदर हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। पाँचवा जो है वो लॉजिकल वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम बेसिकली सेम चीज़ को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। ओके, जिस तरीके से हम क्लासिफिकेशन पढ़े थे उसी तरीके से वेन डायग्राम भी होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एनिमल है, एनिमल को हम इस तरीके से डिनोट करें तो जो एनिमल होगा वो सारा एनिमल काऊ भी हो सकता है। ओके, जो एनिमल है वो सारा एनिमल काऊ भी हो सकता है। दिस इज़ काऊ एंड दिस इज़ एनिमल। तो ये हमें समझना पड़ेगा। और एनिमल में भी कैटेगरीज होती हैं, कुछ शाकाहारी होती है, कुछ मांसाहारी होती है, तो उनको हम अलग अलग रखना पड़ेगा। जो शाकाहारी है वो मांसाहारी नहीं हो सकते, बट बोथ आर एनिमल। तो ये होता है आपका ऑल अबाउट द लॉजिक वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू सॉल्व द सिलोजिज्म क्वेश्चन। सिलोजिम्स आपका यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट वो भी एक बहुत अच्छा चैप्टर है जो कि रीजनिंग में ऑफनली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका अल्फ़ाबेट टेस्ट एंड अल्फ़ाबेट टेस्ट। तो अल्फ़ाबेट टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको मैंने बताया था कोडिंग डिकोडिंग, उसी का एक नेक्स्ट वर्जन यू को बोल सकते हैं। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आपको सीखना पड़ेगा। इसमें अल्फ़ाबेट का भी सीरीज़ भी दिया जा सकता है और इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें भी आप जितने ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे उतना ज़्यादा आपको सॉल्व करना होगा। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि रीजनिंग सीखना बहुत ईजी है, बट रीजनिंग को जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा चांसेस है कि एग्ज़ाम में आप उतने एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करके आओगे। रीजनिंग इज़ नॉट अ टफ सब्जेक्ट। ओके, उसके बाद आपका आता है सेटिंग मैनेजमेंट। सेटिंग मैनेजमेंट में बेसिकली दो तरीके के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। एक आपका टेबल बेस्ड, जहाँ पे आपको एक गोल दे दिया जाएगा, उस पर आपको लोगों को बैठाने के लिए 5 आदमी, 7 आदमी या 6 आदमी को बोला जा सकता है। एक आप आएगा टेबल बेस्ड, तो टेबल में भी आपको मिड में ही ओनली बैठाया जा सकता है या किनारे पे भी बैठाने को आपको बोला जा सकता है। या तो सब लोग बाहर की ओर देख रहे होंगे या तो सब लोग अंदर की ओर देख रहे होंगे। वहाँ पे हमें एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बाहर की ओर बैठ रहा है तो इसका जो लेफ्ट साइड होगा ना, ये इस साइड जाएगा, बट एट द सेम टाइम अगर कोई अंदर की ओर यहाँ पे बैठ रहा है तो इसका जो लेफ्ट साइड होगा ना वो इस साइड जाएगा, और यहाँ पे लेफ्ट साइड इस साइड जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। आप खुद को वहाँ पे बैठा के अगर इनवर्ड बोल रहा है तो इनवर्ड या आउटवर्ड बोल रहा है तो आउटवर्ड वहाँ पे देख लोगे, और उसके अकॉर्डिंग आप ट्राई करना कि सॉल्व करें हम इन चीज़ को। ओके, तो वो आपको बेहतर हेल्प करेगा। सेटिंग अरेंजमेंट हमने कर लिया, अब हम चलते हैं मैथमेटिकली ऑपरेशन। यहाँ पे मैंने बोला था बेसिक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है। तो वहाँ पे बेसिक्स मैथ ही आएंगे, आपको जोड़ घटाव गुणा भाग यही करना रहेगा, तो वो आपको बहुत इफेक्टिवली करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका आता है अर्थमेटिकल रीजनिंग। अर्थमेटिकल रीजनिंग में भी वही प्लस माइनस ही करना रहता है। यहाँ पे आपको कोई चीज़ नहीं दी हुई होगी, वो आपको फाइंड आउट करना कि वहाँ पे प्लस पुट किया जाए या दो टर्म को रिप्लेस भी करना हो सकता है। ओके, तो ये आपका पूरा रीजनिंग का सिलेबस था। थैंक यू सो मच एंड कीप कनेक्टेड। नाउ हम एक एक सब्जेक्ट्स को, एक एक चैप्टर्स को टारगेट करके इस पर वीडियो डालेंगे और आपको वो बहुत हेल्प करेगा।